नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस्टेब्लिशमेंट की वीडियो नंबर 3। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वेरी सॉरी, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन अप्रॉक्सीमेट हो चुके हैं, कोई वीडियो नहीं आई है। बट उसके अब जो है हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, किसी वजह से हम नहीं बना पाए थे। So let's get started. First question is, who is the competent authority to grant extension of joining time up to 30 days? कि इसका मतलब है कि 30 दिन तक ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? आंसर इज HOD. Next question is, the maximum period of special disability leave is granted in one spell is. इसका मतलब है कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव एक बार में हम कितनी ले सकते हैं? आंसर आ जाएगा 24 months. Next question is, dash sets of privilege pass and dash sets of PTO are entitled to officers in a calendar year. It means कितने सेट तो प्रिविलेज पास के और कितने सेट PTO के एक ऑफिसर को दिए जाते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 6 and 4. इट मीन्स 6 सेट्स तो मिलते हैं प्रिविलेज पास की एंड 4 सेट मिलते हैं PTO के एक ऑफिसर को कैलेंडर ईयर में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस कैन बी अलाउड टू ए सस्पेंडेड रेलवे सर्वेंट? कि कोई रेलवे सर्वेंट जो है अगर सस्पेंड हो जाता है तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस कितने अलाउ किए जाते हैं? सो आंसर इज 1। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट अगर सस्पेंड हो जाता है तो उसे मैक्सिमम एक ही पास जो है अलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल लिमिट फॉर सैंक्शन ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर? इसका मतलब है कि जो स्पेशल कैजुअल लीव एक साल के अंदर मिलती है वो कितनी होती हैं? आंसर इज 30 डेज। ठीक है, 30 डेज की मैक्सिमम मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ रेजिडेंशियल कार्ड पास? मतलब रेजिडेंशियल कार्ड पास का मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड क्या होगा? आंसर इज 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the maximum penalty which can be imposed on a railway servant in case of misuse of pass and PTO? It means अगर रेलवे सर्वेंट पास का या PTO का मिसयूज़ करता है तो उसे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है? आंसर इज डिसमिसल या आएगा रिमूवल, कि उसे डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्म यूज़ हुई है, एक फुल फॉर्म आप बता सकते हो अगर आपको पता है। PTO की फुल फॉर्म क्या होगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द डेट ऑफ एंट्री इनटू अ ग्रेड ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स आर द सेम विच शुड बी पुट इन सीनियर? इट मीन्स अगर कोई पर्सन सेम डेट पे प्रमोट हुआ है और सेम ही डेट पे कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है तो उस केस में सीनियर किसको माना जाएगा? आंसर आ जाएगा प्रमोटी, कि जो बंदा प्रमोट हुआ है उसे एज अ सीनियर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेज ऑफ स्कूल वेकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग स्कूल पास? इट मीन्स कि स्कूल पास इशू करने के लिए स्कूल की वेकेशन कितनी होनी चाहिए? ठीक है, आंसर आ जाएगा 30 डेज और मोर। मतलब 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा अगर स्कूल वैकेशन होती है उसी केस में स्कूल पास इशू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस सेंटर फॉर ट्रेनिंग इज सिचुएटेड एट? मीन्स कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस सेंटर जो है, जो कि ट्रेनिंग के लिए होता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? आंसर इज वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स? कि स्टाफ नर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की परसेंटेज क्या होगी? आंसर आ जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PREM? मीन्स कि PREM की फुल फॉर्म क्या होगी? आंसर इज पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट. Got it? Next question is what is the earlier name of PREM? मीन्स कि PREM का जो पहले नाम था वो क्या है? आंसर इज कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटायरमेंट एज बिकम 60 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम. मीन्स कि किस डेट से रिटायरमेंट की एज को 60 ईयर्स किया गया? आंसर इज 13 मई 1998. मतलब 13 मई 1998 से किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एज? या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय. मीन्स कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेलवे एम्प्लॉय इन ग्रुप ए और बी सर्विस और पोस्ट में बी रिटायर्ड ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ. मीन्स कि अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है और वो ग्रुप ए और बी की पोस्ट पे हैं तो उसे मिनिमम कितनी एज उसकी होनी चाहिए रिटायर होने के लिए? ठीक है, आंसर इज 50 ईयर्स. तो ये 50 ईयर्स तो ग्रुप ए और बी के एम्प्लॉयज़ के लिए हैं कि कोई एम्प्लॉय अगर 50 ईयर्स का हो जाता है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है. और अगर हम बात करें ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ के लिए तो 55 ईयर्स की टाइम लिमिट या एज लिमिट के बाद जो है ना कि ग्रुप सी का एम्प्लॉय रिटायर हो सकता है. इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट. इट मीन्स इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कहाँ लोकेटेड है? आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन UPSC selected officers has to write dash exams in the course of his probation period. कि कोई भी पर्सन है अगर वो UPSC में एज ऑफिसर सिलेक्ट हो जाता है तो उसे सिलेक्ट होने के बाद भी जब वो प्रोबेशन में होता है तो उसे कितने एग्ज़ाम देने होते हैं? आंसर आ जाएगा 3 एग्ज़ाम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश स्पोर्ट्स पर्सन. ये पर प्रोडक्शन यूनिट की बात हो रही है. ठीक है. डैश स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स कोटा इन एवरी ईयर. कि टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स कोटा में हर साल कितने स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंट किया जाता है? ये पर प्रोडक्शन यूनिट की बात हो रही है. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8 स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. एन अप्रेंटिसशिप may be terminated with dash prior notice if there is another agreement in service contract. इट मीन्स कि कोई भी अप्रेंटिसशिप है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है कितने दिन पहले नोटिस दे के? अगर उसका कहीं और उस मतलब एग्रीमेंट हो जाता है तो उस केस में 1 वीक प्रायर नोटिस दे के अप्रेंटिसशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash percent of running allowance is taken for calculation of settlement dues of an employee. It means कि कितने परसेंट रनिंग अलाउंस को लिया जाता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के ड्यू को कैलकुलेट उसकी सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, समझ आ गया कि कितने परसेंट रनिंग अलाउंस को लिया जाता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के ड्यू को सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए. आंसर इज 55%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफिसर इज also authorized for approving final withdrawal of PF of group A and B officers. मीन्स कि ग्रुप A और B ऑफिसर्स अगर PF को विड्रॉ करना चाहते हैं फाइनल विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में वो किस ऑफिसर की परमिशन लेंगे या उन्हें कहाँ से ऑथराइज़ कर मतलब कौन ऑथराइज़ करता है उस चीज़ को? ठीक है, आंसर आ जाएगा SAG. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पास या PTO ब्रेक जर्नी इज़ नॉट परमिसिबल. कि किस केस में ब्रेक जर्नी परमिसिबल नहीं है? किस पास के केस में? आंसर आ जाएगा सेटलमेंट पास. गॉट इट.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्लास स्कूल पास इशूड टू ए सेकेंड क्लास पास होल्डर इन केस ऑफ स्टडिंग इन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी पर्सन है उसने सेकंड क्लास पास उसने होल्ड किया हुआ है, उसको किस केस में फर्स्ट क्लास स्कूल पास मिलेगा अगर वो कहाँ मतलब अगर वो स्टडी करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि किस केस में सेकंड क्लास पास होल्डर को फर्स्ट क्लास पास इशू किया जाएगा अगर वो स्टडी करता है। आंसर आ जाता है कि अगर वो पर्सन जो है ओक ग्रोव स्कूल झहरी पानी देहरादून में है ये स्कूल, यहाँ पे अगर वो स्टडी करता है तो उस केस में सेकंड क्लास पास होल्डर को फर्स्ट क्लास स्कूल पास इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ब्रेक जर्नी आर एडमिसिबल इन प्रिविलेज पास। कि प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी एडमिसिबल होती हैं। आंसर आ जाता है नो लिमिट, कि प्रिविलेज पास के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है कि ब्रेक जर्नी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the competent authority for delayed issue of settlement pass beyond 1 year of retirement of group C and D employees आएगा। मीन्स कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है ग्रुप सी और डी का, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसको ना कुछ पास प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो जो पास उसे मिलते हैं उनकी इशू में अगर 1 साल से ज़्यादा डिले हो रहा है तो उस केस में उसकी सेटलमेंट के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी जो इस इशू को सेटल करेगी। आंसर आ जाएगा जीएम या एजीएम या फिर पीसीपीओ या डीआरएम। हाउ मैनी यूनिक डिजिट्स इन PRAN मीन्स परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर में कितने डिजिट होते हैं। आंसर इज 16 डिजिट्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RTI एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन मीन्स RTI जो एक्ट है वो कब आया। आंसर आ जाएगा 12 अक्टूबर 2005। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो शो कॉज नोटिस is necessary if a railway employee remained absent an extraordinary leave beyond मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने दिन तक अगर रेलवे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एब्सेंट हो जाता है बिना परमिशन के तो उसे शो कॉज नोटिस दिए बिना ही रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको, तो आंसर आ जाएगा 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the rate of known practice allowances जिसे हम NPA के नाम से जानते हैं to the railway hospital doctors including dental doctors is। इसका मतलब है कि जो NPA का रेट क्या होता है डॉक्टर्स के लिए, और यहाँ पे डेंटल डॉक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। आंसर आ जाएगा 25% ऑफ द बेसिक पे प्लस में जीपी, बट यहाँ पे ये ज़रूरी है कि वो 85,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।